मेरे साथ दूसरे एक और खास मेहमान जो हैं वो मेरे साथ है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो है आप जानते हैं बिहार के पत्रकार हैं और बिहार के इन पत्रकार को तमिलनाडु की सरकार ने कई दिनों तक, कई महीनों तक जेल में रखा था ये कहकर कि इन्होंने एक ऐसी खबर चलाई है जो गलत है और इनके ऊपर तमाम तरह की जो है मुश्किल से मुश्किल तमाम तरह के जो कड़े से कड़े कानून लगाकर इनको जेल में ठूसे रखा। आज ये खास मेरे साथ हैं, अयोध्या से जुड़ रहे हैं मनीष कश्यप। मनीष, आपसे शुरू करता हूं, कैसा लग रहा है खबर सुनकर कि तमिलनाडु में सामूहिक रूप से आप दिए जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि यह खबर, क्योंकि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि यह झूठी खबर है, पर खुशबू सुंदर कह रही है कि ऐसा है और वहां से हमें लगातार फोन भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता जब मैं ये बात यहां कर रहा हूं तो कहीं आपको और मेरे ऊपर फिर से यूएपी है ऐसा कोई कानून ना लगा दिया जाए। देखिए, मैं तमिलनाडु में मदुरई में मैं 4 महीना जेल में रहा और 5 महीना बेऊर जेल में रहा और मेरे ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने NSA लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने देश के अंदर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे राष्ट्र को खतरा हो गया था। आज तमिलनाडु सरकार जो कर रही है उसका सजा आखिर कौन देगा? एक राम जो है वो रामेश्वरम में जाते हैं। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है और जब रामेश्वरम पार करके श्रीलंका में जाते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हैं। आज जो है राम भक्त अयोध्या में है, खुशी मना रहे हैं और उसी रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर है वहाँ की सरकारें अगर ऐसा कर रही है तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और उन सरकारों से सवाल किया जाना चाहिए। और चुनाव में जो है जनता जो है सरकार को जरूर सबक सिखाएगा, तमिलनाडु सरकार को। और तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के बेटा जो उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो यानी राजा के जो राजकुमार हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है। वैसे वैसे लोगों को जो है अब सनातन धर्म को मानने वाले लोग राम भक्त जो है वैसे वैसे नेताओं को डेंगू और मलेरिया बनाएंगे और वैसे वैसे नेताओं को सबक सिखाएंगे। मैं मदुरई जेल में रहा हूँ। मदुरई जेल 1865 में बना था। उसमें अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा था और उसी जेल में मैं रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तमिलनाडु सरकार अपना दिन काउंट करना शुरू कर दे, क्योंकि 2025 में वहां पे जब विधानसभा का चुनाव होगा तो तमिलनाडु सरकार में रावण भक्त नहीं बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ राम भक्त बचेंगे। लेकिन मनीष एक बात, लेकिन जो आप कह रहे हैं उनका भी तो कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन होगा ना। उनको भी तो लगता होगा ना कि शायद हम ये जो फैसला ले रहे हैं इससे हमें राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा, तभी तो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं वो। देखिए, MK स्टालिन के पिताजी का नाम था करुणानिधि। करुणानिधि वहां पे 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और करुणानिधि भी जेल का हवा खा चुके हैं, उनके पिताजी का। उसके बाद से MK स्टालिन जो है मुख्यमंत्री बने। अब सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उदयनिधि स्टालिन को, और इसलिए जो है वो उलूर जुलूर काम कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे हैं। जयललिता जी ने तमिलनाडु में जो काम किया था वो शायद पूरा देश याद रखेगा उस चीज को। तो स्टालिन जी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहा है। उनका बेटा उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहा है। उदयनिधि स्टालिन फिल्मों में गए और फिल्मों में सुपर फ्लॉप हो गए। कहीं से पैसा आया, इन्वेस्टमेंट हुआ और फिल्म सारा फ्लॉप हो गया। अब राजनीति में आके फ्लॉप काम कर रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं कितना भी कैलकुलेशन कर दे, जब राम भक्तों के दिल पे जब चोट पहुंचाएंगे। निर्मला सीतारमण जी मदुरई की ही हैं, बिल्कुल प्रॉपर निर्मला सीतारमण जी मदुरई की, जहां पे मैं जेल में था, मदुरई सेंट्रल जेल में, वही की है। और मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है भगवान शिव का और पार्वती जी का। तो भगवान शिव जो है सद्बुद्धि दे ऐसे ऐसे राक्षसों को, हम राक्षस कह रहे हैं, उन लोगों को राक्षस कह रहे हैं जो राम का विरोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों को सद्बुद्धि दे, वरना कभी कभी राक्षसों को भी भगवान शिव आशीर्वाद दे देते हैं तो श्री रामचंद्र जी अग्नि बाण से उनके नाभि पे वार करते हैं और ऐसे राक्षसों का पतन होता है। लेकिन मनीष आपको कितने समय जेल में रहना पड़ा? मैं 4 महीना तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में रहा, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों के बनाए हुए सेल, मतलब कि अंग्रेजों ने जो सिंगल सेल बनाया था, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए सेल में मुझे 4 महीना तमिलनाडु सरकार रखी थी। बिहार सरकार के अथक प्रयास से, यानी बिहार और तमिलनाडु सरकार मिलकर जो है
मुझे 9 महीना जेल में रखी। लेकिन कमाल की बात देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर 18 केस था, 15 मुकदमा में मैं बेल लेके आया और 23 दिसंबर को मैं जेल से निकल गया, क्योंकि प्रभु श्री राम भी चाहते थे कि मनीष कश्यप 22 जनवरी को अयोध्या में रहे। तो इसीलिए 23 दिसंबर को बेल मिली। मनीष कश्यप 22 जनवरी को यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने और इसका राम जी का दर्शन करने यहां है। लेकिन मुझे मनीष लग रहा है 4 महीने आप रहे, कहीं अब 4-4 महीने हम दोनों को एनएसए में ना रहना पड़े यहां पे विरोध करने के कारण। दूरदर्शन के आप रिपोर्टर हैं, आपसे जो है सरकार नहीं उलझेगा। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं एक गरीब परिवार का हूं, मेरे खपड़े का घर है, मेरे को सरकार जरूर दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये मनीषवा राम भक्त है, ये मनीषवा जो है आर्मी का बेटा है और ये मनीषवा जो है कभी नहीं झुकेगा। बिहार सरकार को भी सबक सीखना पड़ेगा और तमिलनाडु सरकार को भी। और राम जी का रथ जो है अब अयोध्या से निकल चुका है, तमिलनाडु में भी राम राज आएगा और बिहार में भी राम राज आएगा। चलिए तो मनीष, एक आखिरी बात, क्या आपको लगता है ये वैचारिक युद्ध है? क्योंकि ये जो है सिर्फ राम की, हाँ, हम राम के बच्चे हैं, हम राम के संतान हैं, तो हम राम को मानते हैं, हम राम की पूजा करेंगे। जो लेनिन के बच्चे होंगे, जो लेनिन के संतान होंगे, जो विदेशी नाजायज औलाद होंगे, वो विदेशी की पूजा करेंगे। भाई हम तो राम की पूजा करेंगे, बात खत्म। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से ये हमारी दीदी बैठी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप चचा ने अंग्रेजी में हमको फोन करके बोला जय सिया राम। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी भी बोले हमसे, बाइडेन साहब भी राम के भक्ति में एकदम मग्न हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरबिया जो मुस्लिम लोगों का देश है, उससे भी राम से कोई आपत्ति नहीं है, कोई। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, विदेशी औलाद जो है, लेनिन के औलाद बैठे हुए हैं, उन्हें तकलीफ हो रहा है। तो तकलीफ हो रहा है तो उनके लिए एक व्यवस्था है, एम्स जाए, दिल्ली एम्स में और अपने डीएनए का जांच कराए, पता चल जाएगा कि राम से मैच करता है कि लेनिन से मैच करता है। ओके।